जी, आपको जर्नलिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं, तो उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले आपके जितने भी श्रोता हैं उन सभी का आभार व्यक्त करूंगा आप लोगों के स्नेह से, और आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो मेरे साथ जुड़ाव बनाया, उसके कारण मैं लगातार अपने जीवन में राजनीति के बाद, पत्रकारिता के बाद, अब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, जिसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और अपने श्रोताओं, आपके श्रोताओं और अपने प्रेमी जनों का धन्यवाद करूँ। मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों को देख रहा था। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पत्रकारिता को लेके आज एक एक मेरा जो पत्रकार भाई है वो उस चीज़ों को फेस कर रहा है। हमने काफ़ी बार चर्चाएं की, कई बैठकें हुई, उनमें कई बार विषयों को उठाया गया। मैंने कुछ अच्छे विषय को उठाया जिसको देखते हुए मुझे ये पद मिला। देखिए, आज भारत की ये स्थिति है जहां भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद आज जो हमारा मुख्य स्तंभ, जो हमारा मीडिया है, उसको माना जाता है, आज उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर आप पक्ष से कोई भी प्रश्न करते हैं तो उसके लिए आपको प्रश्न करने की आज़ादी है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप विपक्ष से प्रश्न करने जाते हैं तो आपको मीडिया के नाम पर गोदी मीडिया कहा दिया जाता है। आपके ऊपर भाजपाई होने के आरोप लगा दिए जाते हैं। आपके ऊपर एक पक्ष के पत्रकार होने का आरोप आपके ऊपर लगा दिया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर सवाल पक्ष से पूछा जाएगा तो सवाल विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। हर बार विपक्ष अपने सवालों से बचने के लिए मीडिया को गोदी मीडिया, भाजपाई, पक्षकारी, ये सब नाम दे देकर अपना पीछा छुड़ा रहा है, जिसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है और हम इस आवाज को बहुत जोर शोर से पूरे भारत में उठाएंगे। अच्छा, कल उपचुनाव के नतीजे आए जिसमें दतिया में कांग्रेस जीत गई, और सबसे मेन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पे प्रशांत किशोर की धमाकेदार जीत हुई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं भी कोई उपचुनाव होता है तो अक्सर ये देखा गया है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उनके जो सदस्य होते हैं या जो उनका प्रतिनिधि होता है वो कभी जीत नहीं पाता। और निश्चित तौर पर मैं दोनों पार्टियों को बधाई देना चाहूँगा। ये जनमत है, जिसको मिला उसके लिए उसका स्वागत है। प्रशांत किशोर का एक तरीके से बिहार की राजनीति में उदय हुआ है। आगे चल के क्या भविष्य देखते हैं इस पार्टी का, क्या आने वाले समय, क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं, तो क्या ये संघर्ष एनडीए का से टक्कर ले पाएगी ये पार्टी? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी निश्चित तौर पर एक अच्छे व्यक्ति हैं। उनके विचार बहुत अच्छे हैं, सामाजिक विचार हैं, समाज के विषय में बात करते हैं। लेकिन किसी भी प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए केवल विचारों की लड़ाई नहीं चलती है। आपको विचारों के साथ साथ धरातल पर भी काम करने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशांत किशोर जी काफी काम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं। एक उपचुनाव को जीत लेना और पूरे प्रदेश में चुनाव को जीत लेने में बहुत अंतर होता है। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में और ज्यादा मेहनत कर रही है, क्या भविष्य देखते हैं आप लोक जनशक्ति पार्टी का उत्तर प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार हम पार्टी के तौर पर सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं और निश्चित ही बनेंगे। चुनाव की पूरी तैयारी है? 403 सीटों पर पूरी तैयारी है। समझौते होने की कोई उम्मीद है कि बीजेपी से यहाँ समझौता होगा या कुछ होगा? देखिए, वो कभी भी पहले से निश्चित कभी नहीं होता। ये तो चुनाव के 10-15 दिन, 20 दिन पहले ही सारी चीजें निकल के आती हैं कि किसको कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है या गठबंधन होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम अपनी पूरी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान जी का वेस्टर्न यूपी में एक कार्यक्रम की घोषणा कई महीनों से हो रही है कि एक प्रोग्राम होगा, क्या वो प्रोग्राम फाइनल हुआ है? देखिए, अभी उनके कार्यक्रम बन रहे हैं और पूरे सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनके भिन्न भिन्न तिथियों पर कार्यक्रम है और वो अभी सब सूचनाएं हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगले महीने से कार्यक्रम लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कि नारा दिया जा रहा है कि पंडित पासवान वाला, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए,
ये नारे को बहुत से लोग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। अब ये जो नारा दिया गया है पंडित पासी पासवान, इसके अलावा भी बहुत सारे नारे दिए गए हैं। हमारी पार्टी का एक स्लोगन है, इसमें पहले से कहा जाता था धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान। इसी में बहुत सारे अलग अलग स्लोगन जोड़े गए हैं। एक स्लोगन है पंडित पासी पासवान भी है। देखिए, हम और हमारी पार्टी समता में विश्वास रखती है, हम सभी को साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस एक नारे को ना देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हम लोगों ने सभी वर्ग को, सभी धर्मों को, सभी प्रकार के समाज जितने भी अलग अलग हमारे बने हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या SC ST हो या जनरल कैटेगरी हो, ब्राह्मण हो, किसी भी वर्ग को हमने नहीं अलग रखा है। सभी वर्गों को साथ लेकर हम चल रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों के साथ लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक नारे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है, उस बारे में, क्योंकि आप प्रदेश में एक अहम पद में हैं, तो उस बारे में आप कुछ बताएंगे, जिसमें यह है कि हम क्यों मांगे अपना नेता उधार जब अपना नेता है तैयार। देखिए, ये जो स्लोगन दिया गया है, ये निश्चित तौर पर पार्टी ने अपनी जगह दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर स्लोगन दिया है। और अब कभी भी कहीं भी हमें उधार की आवश्यकता नहीं है। हम इस स्लोगन से ये कहना चाहते हैं कि हम सक्षम हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या बिहार के अंदर अपनी पार्टी को अपने बलबूते पर जिताने के लिए, और उस क्षमता के साथ हम चुनाव भी लड़ेंगे। और अगर आवश्यकता हुई, हम गठबंधन में नहीं गए तो जीत कर भी दिखाएंगे। चिराग पासवान जी तो राष्ट्रीय स्तर पे हो गए, उनकी तो गूंज हर प्रदेश में जाएगी, लेकिन आपने प्रदेश स्तर पे किसी नेता का नाम ऐसा बताएंगे जिससे वोट भी आ सके, सपोर्ट भी आ सके? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे चारों प्रदेशों में जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पश्चिम में हमारे अपने नेता आदरणीय पवन वर्मा जी, जो पूरी मजबूती के साथ तैयार है और एक बड़ा चेहरा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जो अगर आवश्यकता पड़ी तो स्वयं चुनाव में भी उतरेंगे और पार्टी को एक मजबूत स्तर पर पश्चिम में जिताने का कार्य करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश आप देंगे? देखिए, चुनावी वर्ष है, आलस से कार्य नहीं चलेगा, धरातल पर कार्य करना पड़ेगा। आप अपने घरों से निकलें और घर से निकलकर एक एक जन से मिलें और एक एक जन से मिलकर पार्टी की विचारों को रखें, विचारधारा को उनके सामने बताएं।